तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस की। आपके हालांकि अल्कोहल फिनॉल ईथर में, याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप इंजीनियरिंग का या मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, सवाल पूछेगा अगर थोड़ा भी ढंग का सवाल बनता है तो या तो विलियमसन से बनेगा या आपकी ईथर से रिएक्शन आपके हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे होती है उस पर पूछेगा, क्योंकि इन दोनों पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब विलियमसन सिंथेसिस आपके सामने नेम्ड रिएक्शन है। आपने कहा साहब ये सोडियम एल्कोक्साइड, हमने देखिए CH3 मान लीजिए ONA, जनरल फॉर्म में कहें तो ये हो गया RONA। अब ये होता है कि ये जब इसकी रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड से, आपने कहा साहब इसकी रिएक्शन कर दी हमने CH3Br से, मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन कर दी हमने जनरलाइज फॉर्मेट में R-X, तो ये क्या हुआ? देखिए सोडियम प्रेजेंट है तो थोड़ा बहुत अगर वो ड्राई ईथर डाल दे एल्कली ग्रुप के मेटल्स में, क्योंकि एल्कली ग्रुप जो है वो वाटर के लिए सेंसिटिव होते हैं, मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव होते हैं, या सही कहें तो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो उनके रिएक्शन में वो थोड़ा ड्राई ईथर डाल देता है, तो उसके परेशान होइएगा आप लोग। अब क्या है कि ये यहाँ पे ये जनरलाइज्ड है RONA प्लस RSX। यहाँ पे ये आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड है या सोडियम मेथॉक्साइड है, ये मिलता कैसे है? देखिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ शॉर्ट में कि साहब ये अल्कोहल की आपने रिएक्शन की Na से, तो ये RONA बन गया। तो ये कहीं कहीं लिखा होता है इस तरह से कि 2ROH प्लस 2Na गिव्स 2RONA, ये आपका बन गया। साथ में H2 है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं, साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। तो सोडियम एल्कोक्साइड कहाँ से आया है? अल्कोहल से आया है, उसकी सोडियम से रिएक्शन करने पे। और ऐसे क्यों बना? क्योंकि आप जानते हैं अल्कोहल की हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होती है, और एल्कली ग्रुप के मेटल्स, जैसे हमने गिग्नॉट की बात की थी, गिग्नॉट वाले सेक्शन में एल्कली ग्रुप के मेटल्स आपके हाइड्रोजन के लिए सेंसिटिव होती हैं, एसिडिक हाइड्रोजन के लिए सेंसिटिव होती हैं। ऐसे यहाँ पे ये कहाँ से आया था? आपने कहा साहब ये आया था CH3OH, मिथाइल अल्कोहल की अगर हमने सोडियम से रिएक्शन कर दी तो ये आपका CH3ONA बना था। अब ये क्या कहता है कि यहाँ पे इसकी रिएक्शन में देखिए, इनका कहना है कि ये CH3OCH3 ईथर फॉर्म हो गया, प्लस साइड प्रोडक्ट अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, NaBr बन गया। यहाँ आप देखें तो ROR' प्लस NaX बन गया, तो आपका ईथर फॉर्म। ईथर फॉर्मेट में देखिए, ईथर के फॉर्मेशन का तरीका है विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें कैसे काम होता है ये हम बात करेंगे अभी, कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में। ये जनरल अभी हमने देखा कि आपका जो है एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड से होती है तो वो आपको ईथर देता है। दिस इज बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस। अगेन यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बना ये मैंने बताया आपको, अल्कोहल से बनाते हैं सोडियम से रिएक्शन करके। अब इसको हम हटा के देखिए आगे लिखते हैं कि इसी को, इसमें है क्या कि बाय दिस रिएक्शन इज सो इम्पोर्टेंट। क्यों हम कह रहे हैं कि साहब ये रिएक्शन पूछते हैं वो अक्सर घुमा फिरा के, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं साइड से हटके तो ऑब्वियसली, या कहीं अगर एक्सेप्शंस हैं तो वो चीज़ पूछी जाती है। अब आपने कहा साहब यहाँ पे ये RONA था प्लस R-X था हैलोजन। यहाँ देखिए O ने, इसने आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऐसे अटैक करता है बैक से। अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड हमने देखा था SN2 SN1 में, रिएक्शन क्या हो गई? SN2 हो गई। तो पहली बात तो ये है कि विलियमसन सिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म, ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बनते हैं देखिए इसमें। तो इट टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म, वहां पे बैक से अटैक होता है इस तरह से। तो ये जो O ने अटैक किया यहाँ पे, तो बैक से अटैक किया, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें क्या हुआ? ये आपका बन गया इस वॉज जो हमने पहले देखा था ROR' प्लस NaX। अब अगर बैक से ये आपका रिएक्शन होगी यानी SN2 मैकेनिज्म में, देखिए SN2 है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, आपने कहा साहब ये बाइमोलिकुलर है, बैक से रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन में क्या है, हम जानते हैं दीज रिएक्शंस बैक से आने में स्टेरिक हिंड्रेंस से आपकी हाईली इन्फ्लुएंस होती हैं, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। अब अटैकिंग रिएजेंट क्या है? देखिए ये अटैक कर रहा है, दिस इज अटैकिंग,
ये अटैक कर रहा है, ये अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक बात है। अटैक किस पे कर रहा है? इस पे कर रहा है। तो जिस पे अटैक कर रहा है वहां देखा जाता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, यानी आपका r डैश x, वी हैव टू टेक केयर अबाउट द हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन r डैश x। तो r डैश x का हिंड्रेंस देखना पड़ता है। अब r डैश x मिनिमम क्या हुआ? CH3, ये हम नॉर्मली दूसरी चीज SN2 के साथ हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड या अपने यानी एल्किल हैलाइड्स में एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड लेते हैं। तो ये CH3I है, लिया आपने कहा साहब। अगला हो गया देखिए CH3 CH2I, आपने कहा साहब ये CH3 CH CH3I। अगला हो गया आपका ये CH3 C CH3 CH3I। हमने अभी एल्किल आयोडाइड्स लिए, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। आप देख रहे हैं ये मिथाइल है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है, बताया था मैंने आपको। हिंड्रेंस क्यों बढ़ रहा है? देखिए इसने पहले नहीं पढ़ा है SN2, तो देखिएगा मेरी रिकॉर्डिंग। तो उसमें SN2 में क्या है? बैक से अटैक हो गया। देखिए यहाँ से आपका जो ऐसे R-ON, अब ये इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अटैक करेगा तो बैक से अटैक करेगा। बैक से अटैक करने में इतने हैवी, हेल्दी या बल्कि ग्रुप हैं मिथाइल के, तो 3 डिग्री में हिंड्रेंस मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे लीस्ट रिएक्शन होनी चाहिए, यानी कि विलियमसन सिंथेसिस का ऑर्डर ये होना चाहिए। ये भी पूछा हुआ सवाल है, देखिए आप, द ऑर्डर ऑफ विलियमसन सिंथेसिस the moment we consider alkyl halide follows the order of this thing, fastest 1 डिग्री, फिर आपका देखिए मिथाइल में फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि ये हिंड्रेंस से इफेक्ट हो रही है। अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए ये याद रखिएगा कि जो अटैक कर रहा है ये अटैकिंग रिएजेंट है। देखिए यहाँ पे तो अटैकिंग रिएजेंट का आपका 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देखा जाता, उसका साइज कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इस केस में। और जहां जिस पे अटैक हो रहा है, ऑब्वियसली आप किसी के घर में जा रहे हैं तो वहां देखेंगे कितना क्राउड है। आपका क्या है? आप तो चले हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपका तो क्राउड लिमिटेड है। अब दूसरे घर जाने पे पहले से कितना क्राउड मौजूद है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्राउड यानी कि भीड़ यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस एल्किल हैलाइड में देखते हैं पहली चीज। इसी कारण से एल्किल हैलाइड के हिसाब से ये आपका ऑर्डर हो गया विलियमसन सिंथेसिस का। अब मैंने इसको हटा दिया। तो आपने देखा कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, ठीक बात। अब सिंपल लेने पे जैसे आपने कहा, ये ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये CH3ON है, प्लस मान लीजिए ये है आपका CH3Br। SN2 मैकेनिज्म है, बताने की जरूरत नहीं, इसने अटैक किया। देखिए यहाँ पे तो ये बना आपका CH3OCH3, ईथर बन गया। अब ध्यान दीजिएगा इसका ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तो इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, CH3 CH2ON, इसको सेम रखा मिथाइल में, देखिए CH3Br। अब क्या हो गया? अगेन ये अटैक किया इसने, तो साहब ये बन गया आपका CH3 CH2OCH3। इट वाज सिमेट्रिकल ईथर, ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर। तो एक कहानी और मिली हमें कि विलियमसन सिंथेसिस इज एफिशिएंटली यूज्ड टू प्रोड्यूस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बोथ ईथर्स। तो ये दोनों के लिए यूज होती है कि सिमेट्रिकल ईथर्स एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, दोनों में यूज होगी, सिमेट्रिकल ईथर्स एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब यहाँ पे आपने कहा साहब ये अगला लिया हमने थोड़ा और इसका ऑर्डर बढ़ा दिया आपके एल्कोक्साइड का। आपने कहा साहब ये CH3 CH3, देखिए ON, ये मिथाइल फॉर्मेट में है, ये 1 डिग्री में है, ये 2 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि जहां से जुड़ा है वहां दो साइड से कार्बन है। मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। अगेन सेम हमने ये
एल्किल हैलाइड सेम रखा, तो क्या बन गया आपका ये CH3 CH CH3 O CH3, ठीक बात है। फिर ईथर बन गया, कंफर्टेबली बना, क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है, इसको देखिए ये आपका या तो मिथाइल होना चाहिए या 1 डिग्री। अब यहां देखिए आपने कहा साहब ये CH3 CH3ON, यानी यहाँ पे आपका मिथाइल फॉर्मेट में था, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री ले लिया आपने, 3 डिग्री। एल्कोक्साइड को आपने, सोडियम एल्कोक्साइड को 3 डिग्री भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका साइज नहीं देखा जाएगा, ये जहां जा रहा है उस वहां क्लाउड देखी जाएगी, उसका हिंडुएंस मायने रखेगा। अगेन आपने कहा साहब अपने अब CH3I ले लिया, तो सेम फॉर्मेट में ये बना आपका CH3C, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। OCH3, ये भी बिल्कुल आराम से बनेगा, कंफर्टेबली बनेगा। तो आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बन जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज सोचनी है, हमने ये Br लिया है या I लिया है, यानी या तो आपका एल्किल ब्रोमाइड लिया है या एल्किल आयोडाइड लिया है, क्योंकि आप जानते हैं I- और Br- ये अच्छे लिविंग ग्रुप, I- ग्रेटर देन Br-, याद रखिएगा इसको, ये लिविंग ग्रुप बता रहा हूँ, I- ग्रेटर देन Br- ग्रेटर देन Cl- ग्रेटर देन F-, इसीलिए हमने इनकी ज्यादा रिएक्टिविटी देखते हुए ज्यादा आसानी से ये हट जाते हैं, अपना स्पेस छोड़ देते हैं दूसरे के लिए, तो इसलिए हम इसमें यूज करते हैं। तो पहले आपने ये देखा कि अगर ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड कितना भी डिग्री का हो, ये अगर मिथाइल है, रिएक्शन कंफर्टेबली हो रही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने इसको हटा दिया, ये देख लिया होगा आपने। अब इसके बदले दूसरी चीज हमने देखी कि आपका जो एल्किल हैलाइड है वो अभी तक था मिथाइल फॉर्मेट में, 1 डिग्री में भी काम करेगा, देखिए, क्योंकि हिंडुएंस कम रहेगा। उसके बाद या तो ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, रीजन बताया मैंने आपको। अब ये कहता है साहब CH3ON, नॉर्मल वाला, यहाँ आपने कहा CH3CH2Br, देखिए यहाँ पे अटैक किया इसने, अभी भी कंफर्टेबल रहा, हिंडुएंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है तो हिंडुएंस, लेकिन उतना हिंडुएंस नहीं है, एक साइड में लगा हुआ है तो कहीं दूसरी। मिथाइल क्या है, एक साइड से लगा हुआ है, 2 छोटी हाइड्रोजन लगी हैं, स्मॉल साइज तो आ सकता है। अगेन ये आपने साहब कहा कि ये इट विल फॉर्म CH3O CH2 CH3, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा आप कि जैसे ही हमने कहा ये CH3ON है, अब हम इसका ऑर्डर सेम रख रहे हैं आपके सोडियम एल्कोक्साइड का, इसका बदल रहे हैं, प्लस CH3 CH CH3, ये आपका आ गया Br। नाउ दिस इज 2 डिग्री। अब 2 डिग्री में दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? 2 डिग्री में पीछे से आएगा, ये देखिए इसको हिंडुएंस दिखेगा, यहाँ बहुत हिंडुएंस है, थोड़ा हिंडुएंस तो है कम से कम, 2 मजबूत मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो साहब आपने कहा अब क्या है, अब थोड़ी दिक्कत है कि जब यहाँ पे इस तरह की पोजीशन आए, ध्यान रखिएगा, तो क्या होता है, ये प्रेफर करेगा एलिमिनेशन करना। ये बताऊंगा आपको मैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के नेक्स्ट वीडियो में। ये एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ से Br चली गई, Br जाने के बाद आपकी ये Br कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। मैंने बताया था आपका फंक्शनल ग्रुप जहां से जुड़ा हो वो अल्फा होती है, बगल वाली बीटा हो गई, ये भी बीटा हो गई कार्बन। हाइड्रोजन की लाइनेज, हाइड्रोजन का गोत्र वही होता है जो शादी के बाद, ये हाइड्रोजन ने शादी की किससे, इससे, किससे, बीटा कार्बन से शादी की, तो ये हाइड्रोजन भी बीटा हो गई। हाइड्रोजन अगर अल्फा कार्बन से जुड़ी है तो वो अल्फा हाइड्रोजन हो गई, तो उसका लाइनेज, उसका गोत्र वही होता है जहां वो शादी करती है। अब आपने कहा साहब ये बीटा हाइड्रोजन, देखिए ये ब्रोमीन निकला, अब निकलने के बाद यहाँ से H कहाँ निकलेगा, आपके इस बीटा से या इस बीटा से, दोनों सिमेट्रिकल हैं तो कहीं से भी निकल सकता है, अदरवाइज आप जानते हैं नियम लग जाता है। याद कीजिए ये हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगी जो ग्रुप ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, अगर इसको हम सरल भाषा में, लेमैन की भाषा में कहें, जिस साइड हाइड्रोजन कम है वहां से जाएगी। अभी उस चीज का यहाँ मतलब नहीं है, अभी हम सेट जब की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये Br हटी, कहीं से H हट गया, तो साहब क्या हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब अगर इसने यहां से ब्रोमीन हटाई तो यहां से H भी तो हटाई, ध्यान दीजिएगा, उस ब्रोमीन से क्या बना, आपका NaBr बन गया। देखिए ये Br है यहाँ पे, और वो जो S थी उसने बना दिया आपका CH3OH। ये अभी तक के मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर पार्ट है, दिस इज मेजर।
अब आपने कहा साहब माइनर में हमने ईथर भी बनाएगा, कैसे बनाएगा थोड़ा देखिए, CH3O और यहाँ पे ये सेम फॉर्मेट में CH CS3 CS3, ठीक है। यहाँ से ब्रोमीन हटी, ये Na हटा, O ने यहाँ अटैक किया तो क्या हुआ, CO C, अब उस C से 2 C जुड़े हुए हैं, ये बन गया। तो ये दूसरा चीज, जब हमने आपके जो एल्किल हैलाइड है उसका ऑर्डर 2 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री ले लिया, थोड़ा बढ़ गया, स्टेरिक बढ़ गया। अब आपने कहा साहब हम और बढ़ा देते हैं, ये लीजिए CH3ONA, इसको सेम रखा हमने एल्कोक्साइड को, यहाँ हमने कर दिया आपका 3 डिग्री, ये CS3 और यहाँ ब्रोमीन आ गया। अब तो आपका मुश्किल हो गया हमारे लिए ईथर बनाना, क्यों, क्योंकि ये बेचारा कहां से आएगा, इतना हिंडवेंस है ना। तो क्या है, अब ये और ज्यादा आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए यहां से भी आर हटी, अब इसके पास तो देखिए इसके पास ये अल्फा लोकेशन है, बीटा में ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी कोई नियम नहीं रखना है, कहीं से भी हट सकती है हाइड्रोजन। आपने कहीं से हटाई तो ये बन गया आपका CH3C, देखिएगा यहाँ CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, कहीं से हटा दीजिए, यहाँ से हटाएंगे तो आपने H यहाँ से गई, यहाँ से B आ गया, दोनों का एक बॉन्ड कम हुआ, डबल बॉन्ड आ गया। ये क्या आ गया, रिएक्टिव एल्कीन का फॉर्मेट है, याद रखिएगा, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिएक्टिव एल्कीन। किससे मालूम पड़ता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से मालूम पड़ता है। तो कभी बात करेंगे उसकी, फिर से हम लोग देखेंगे, हालांकि मैंने पहले बताया हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिएगा आप लोग। ये तो मेन बन गया। दूसरी बात, अगर इसने ये बनाया तो यहाँ से H हटाई, H से क्या बना, ये अल्कोहल बना, CH3OH, NaBr तो बना, उसको लिख नहीं रहा हूं। अब आपने कहा साहब अगला चीज क्या बननी चाहिए, अगर ये मान लीजिए बैक से अटैक कर देता है तो आपने कहा साहब ये CH3O, देखिएगा C, ये C पे आया, तो ये आपका इस केस में अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है मान लो, तो ये बना आपका ईथर, अदरवाइज रिएक्टिव एल्कीन बना है यहाँ पे, रिएक्टिव एल्कीन। और ये वेरी लेस, ये बना लेसर, यानी ईथर फॉर्मेशन और मुश्किल हो गया। तो याद रखना है आपको कि इसलिए मैंने दिखाया आपको कि मिथाइल हैलाइड में ईथर सबसे ज्यादा बनेगा, 1 डिग्री में कंफर्टेबल बनेगा, देखिए बन रहा है, 2 डिग्री में कम बनेगा, 3 डिग्री में बिल्कुल कम बनेगा। तो ये इनका ऑर्डर है कि किस में कैसे रिएक्शन काम करती है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ईथर बनाने के लिए इसका ऑर्डर या तो मिथाइल होना चाहिए या 1 डिग्री होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर होगा कि कब विलियमसन कहाँ काम करेगी, कहाँ काम नहीं करेगी। अब देखिए और बढ़ा रहा हूँ आपको मैं कि विलियमसन में और क्या क्वेश्चन, क्यों ये टॉपिक जो है इतना सा छोटा सा नाम है और हम कहते हैं साहब इसमें क्वेश्चंस पूछता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब आपने कहा मान लीजिए इसी के बदले हमने आपका एविल फॉर्मेट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा साहब ये इस तरह से ONA प्लस ये CH3R, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो है जो एल्कोक्साइड है वो कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया पहले, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ये चाहे वो सोडियम फेनोक्साइड हो चाहे कुछ हो। अब देखिए सेम पैटर्न पे इसने अटैक किया, और बिल्कुल क्योंकि मिथाइल है तो आराम से अटैक होगा, कोई हिंड्रेंस नहीं है। ये बन गया आपका, ये ध्यान देने वाली बातें हैं क्यों ये रिएक्शन काम की है, क्या बन गया, OCN, एनिसॉल बन गया, दिस इज एनिसॉल। साथ में NaI बना, उसको मैं लिख ले रहा हूं, चलिए आप कंफ्यूजन ना हो आपको। आपने अगला लिया, अगले में भी ये ONA है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने 1 डिग्री ले लिया, ये CH3 CH2I। अब सेम फॉर्मेट में ये आपका वैसे ही अटैक होगा, अटैक करना इसने ही है और SN2 से करना है, देखिए तो साहब ये बन गया आपका OCH2 CH3, फेनाटॉल बोलते हैं, फेनाटॉल के नाम की जरूरत नहीं है आपको याद करने की, तो फेनाटॉल बन गया। देखिए तो इस तरह से ये रिएक्शन सुकून से हुई। अब आपने कहा साहब यही चीज हमको बनानी है, रिएक्शन दौड़ दौड़ के होगी, देखिए ये भी। अभी ध्यान देना है, क्यों मैंने बात बताया कि ये टॉपिक थोड़ा आपको क्वेश्चंस जो है ट्रीटिंग करता है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा साहब ये CH3ONA ले लिया, सेम चीज आपका एनिसॉल बनाने के लिए इसको ले लिया मैंने इस तरह से, ब्रोमीन या कुछ ले लिया, मान लीजिए BR ले लिया या आयोडीन लेते हैं इसमें, यानी कि
ब्रोमो बेंजीन या आयोडो बेंजीन लेते। अब आपने कहा साहब हमको चाहिए इससे क्या चाहिए, देखिए ये आपने कहा साहब ये बनना चाहिए था हमारे हिसाब से OCH3, लेकिन ना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं, याद रखिए आप इस चीज को, जैसे हमने कहा मैं अगला भी लिख दूं CH3, आपने कहा साहब ये CH2ONA प्लस, इस तरह से आपने I ले लिया, आपने कहा साहब ये बन गया सेम फॉर्मेट में फिनेटॉल जो पहले बना है, लेकिन ये भी नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या हेलोबेंजीन में, या हेलोएविल्स में, आपका हेलोबेंजीन में ये क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई इसको, ये लोन पेयर कहाँ गए हैं इसके, ये लोन पेयर गए हैं अल्टरनेट पे हैं पाई बॉन्ड से, ये डीलोकलाइज हो गए हैं, अपने घर में नहीं है, घर से निकाल दिए गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास नहीं है, ये अपने घर से निकाल दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा ब्रोमीन के पास नहीं है, तो ये Br- के फॉर्मेट में कैसे निकलेगा? सोचिए, या तो Br का फ्री रेडिकल फॉर्मेट में निकले या Br+ निकले, जिसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो क्या हुआ, आपने कहा साहब ये जो एविल हैलाइड्स हैं वहां पे सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। आप ये लिखेंगे कि नहीं मिलेगा, आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस के हिसाब से न तो ये रिएक्शन होनी चाहिए न ये होनी चाहिए, होता क्या है वो बात की बात है। तो अगली चीज आपने देखी कि यदि आपका जो एल्किल हैलाइड है वो आपका देखिए इस तरह से हेलोबेंजीन है, तो आपकी रिएक्शन अगेन विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक, इसको भी हटा दे रहा हूं, देखिए ये सारे स्टेप आप इसको देख के और लिखते रहें, देखिए ऐसे देख के उससे काम नहीं चलेगा, पॉइंट वाइज लिखते रहा कीजिए तो आपके काम आएगा। इस बार उम्मीद कर रहा हूं मैं एग्जाम में, पिछले 1.5 साल 2 साल से इन्होंने विलियमसन को छुआ नहीं है, यानी मुझे उम्मीद है कि विलियमसन पूछेगा। देखिए अब आपने कहा साहब इसका मतलब, अब इतना लोगों ने देख लिया काफी कुछ, इसका मतलब एक चीज और मिली कि वो पूछेगा आपसे कौन सा ईथर विलियमसन से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मे भी सिमेट्रिकल में भी अनसिमेट्रिकल, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा साहब ये अगर हम ऐसे कहें, ये ध्यान दीजिएगा भाई, ये सी, या मैंने कहा आपसे सी 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 ओ सी सी सी, या मैंने आपसे कहा साहब सी 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 ओ, उसके बाद सी सी, तो इनको ये ईथर आपको विलियमसन से बनाने में दिक्कत आएगी। आप अपने आंसर में लिखेंगे न ये बनाया जा सकता है, न ये और न ही ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये साइड भी 3 डिग्री है, ये साइड भी 3 डिग्री है, यानी आपका एल्किल हैलाइड 3 डिग्री होना चाहिए। इस केस में वी नीड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस केस में या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री, यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री आपको एल्किल हैलाइड चाहिए। यहां पे देखिए आपको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड चाहिए, ध्यान दीजिए आप, यहाँ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और यहाँ पे साहब आपका जो है सोडियम एल्कोक्साइड भी इसका इस फॉर्मेट में है, 2 डिग्री का है। ये रिएक्शन कैसे होगी? तो आप जानते हैं कि 2 डिग्री में या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में रिएक्शन हम विलियमसन सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका या तो ईथर बहुत ही कम बनता है या बनता भी है, तो हमने जस्ट इसके पहले देखा, तो आपका वो माइनर कंटेंट होता है। देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर इसको बनाता हूं मैं, ये हमको कुछ इस तरह का चाहिए, सी सी सी, यहाँ पे आपने ONA लिखा, प्लस आपने कहा साहब सी सी सी, ये Br। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 डिग्री का हो गया, तो रिएक्शन मुश्किल हो गई आपके लिए। इसका नहीं देखा जाएगा हिंडरेंस, इसका देखा जाता है, मैंने बताया आप लोगों को। तो अब क्या है, ये फॉर्मेट क्या करना चाहिए, सी 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 ओ दिस, ये आपका ये बनाना चाहिए, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से रिएक्शन में यील्ड नहीं देगा, आपको यही लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे दोनों 3 डिग्री के हैं, यानी एल्किल हैलाइड भी 3 डिग्री का होना चाहिए, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं देगा। तो विलियमसन किस किस केस में नहीं होती है, ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए। उसके बाद मान लीजिए आपसे कहता है कि विलियमसन में और क्या नहीं बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इसको सब्जेक्ट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नियम समझ लीजिए, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स जो भी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है।
तो यहाँ देखिए आपसे कहता है साहब ये बनाना है हमको, वी हैव टू फॉर्म दिस बाय एवेल फॉर्मेट में इसे बनाना है। देखिए किससे, विलियमसन से, नहीं बना सकते आप किस वजह उसमें, अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए देखिए ओ ये सॉरी ओ एन ए प्लस बी आर। देखिए या तो आयोडोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको इस तरह से चाहिए। देखिए तो ये दोनों में ये तो काम कर जाएगा, ये काम कर जाएगा, देखिए ये काम नहीं करेगा। अभी देखा आपने कि आपका जो है इसको आइसोलेट करना ये मुश्किल काम है, ये डिफिकल्ट है, ये मुश्किल से रिएक्शन देगा। तो आपके सिलेबस में आप कहेंगे साहब ये भी आपका नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज आपका जो एल्किल हैलाइड है वो आपका जो है यहाँ पे है। देखिए ब्रोमोबेंजीन है, हेलोबेंजीन में आप ब्रोमीन नहीं हटा पाएंगे, नॉर्मल आपके हिसाब से नहीं हटा पाएंगे। यहाँ पे Cl लगा है नहीं हटा पाएंगे, I लगा है नहीं हटा पाएंगे, रिएक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज कर जाती है। तो इसलिए ये भी फॉर्म नहीं कर सकते आप किससे, विलियमसन सिंथेसिस से। ये तो बिल्कुल आपका काम करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड दौड़ के काम करेगा यहाँ पे, इसकी दिक्कत है। तो ये आपने कहा विलियमसन सिंथेसिस कब नहीं हो सकती है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। किससे होती है, SN2 मैकेनिज्म में होती है। हिंड्रेंस किसका देखते हैं, हिंड्रेंस आप देखते हैं आपके जो है जो हेलो एल्केन्स दिए हैं या हेलो एविन्स दिए हैं उसका देखते हैं। दूसरी बात आपके हेलो, देखिए हेलो एविन्स में यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि ये तो सेपरेट होगा ही नहीं। हाँ आप यहाँ पे CH3Br लगा देंगे वो काम कर जाएगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए, थैंक यू।